हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको टेबल का लेआउट टैब सिखाने वाला हूं। तो पिछली वीडियो में हमने टेबल का डिजाइन टैब कंप्लीट सीख लिया था। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेता हूं। इसके बाद से यहाँ से हमारे जो दो टैब आते हैं, एक तो टेबल डिजाइन टैब और एक आता है हमारा लेआउट टैब। तो आज हम लेआउट टैब देखने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पे आता है हमारा ऑप्शन सेलेक्ट। तो अगर हमें क्या करना है, इस टेबल के अंदर से सेल, कॉलम या फिर रॉ को सिलेक्ट करना होता है, या फिर पूरी की पूरी टेबल को अगर हमें सिलेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इस ऑप्शन पे जाके जैसे यहाँ पे हम क्या करेंगे सिलेक्ट सेल करते हैं, तो ये सेल यहाँ पे सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर यहाँ पे हम सिलेक्ट कॉलम करेंगे, पूरी की पूरी कॉलम सिलेक्ट हो चुकी है। हम जिस भी कॉलम में क्लिक करेंगे, जैसे मैं अभी थर्ड वाली कॉलम में क्लिक कर रहा हूँ, तो मैंने इस वाले कॉलम में क्लिक कर दिया। इसके बाद से यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट कॉलम करेंगे तो पूरी की पूरी कॉलम यहाँ से सिलेक्ट हो चुकी है। और अगर क्या करेंगे, यहाँ से सेलेक्ट रो करना चाहते हैं, तो जैसे मान लीजिए मैंने कर्सर को यहाँ पे रख दिया। इसके बाद से यहाँ पे जाके हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट रो। तो ये हमारी कंप्लीट रो सेलेक्ट हो चुकी है। और अगर कंप्लीट टेबल को अगर सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे जाके हम करेंगे सेलेक्ट टेबल ऑप्शन। तो कंप्लीट टेबल भी यहाँ से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन व्यू ग्रिड लाइंस। तो अभी अगर हम व्यू ग्रिड लाइंस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो इसके ऊपर कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, इसका यूज़ करने के लिए अगर यहाँ से हम डिज़ाइन टेबल डिज़ाइन ऑप्शन का यूज़ करते हैं, तो इसमें से अगर हम कोई सा भी लेआउट यहाँ से अगर फॉर्मेट कोई भी यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जो ग्रिड लाइन्स है वो हाइड हो जाती है। तो अब हमें क्या करना है, हमें इसमें से अगर ग्रिड लाइन्स को देखना है तो हम क्या करेंगे, व्यू ग्रिड लाइन्स ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ से आप इसको ग्रिड लाइन्स ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा स्टेप ये है इसको यूज़ करने के लिए, जैसे टेबल को हमने क्रिएट किया और यहाँ पे टेबल डिज़ाइन में से कोई सा भी फॉर्मेट यूज़ करेंगे तो ग्रिड लाइन्स यहाँ से हाइड हो जाएगी। अब हमने क्या किया, इसके ऊपर लेआउट अप्लाई कर दिया है। तो हमें क्या करना है, ग्रिड लाइन्स को व्यू करना है, तो इस ऑप्शन को यहाँ से हम यूज़ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ ऑप्शन में इसका साइज़ हम मैनेज कर सकते हैं। जैसे अभी यहाँ से मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो यहाँ पे टेबल प्रॉपर्टीज़ के नाम से हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। अब यहाँ से जैसे मैं सेंटर टेबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे कुछ भी इफेक्ट अप्लाई नहीं हुआ क्योंकि टेबल हमारी कंप्लीट पेज पे स्प्रेड है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें हमें क्या करना है, अगर हम इस वाले कॉर्नर पे क्लिक करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे इस ऑप्शन पे क्लिक किया, तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे जो कॉर्नर पे डॉट है, इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ से आप टेबल को रीसाइज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करके इसको ड्रैग किया तो साइज इसका कम हो चुका है। अब मैं इसको रीसाइज कर रहा हूँ तो टेबल हमारी सेंटर में आ रही है। अब ये सेंटर में इसलिए आ रही है क्योंकि मैंने यहाँ से प्रॉपर्टीज़ में सेंटर ऑप्शन यूज़ किया हुआ है। और अगर यहाँ से अगर लेफ्ट करते हैं तो टेबल हमारी लेफ्ट में हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि इस ऑप्शन का यूज जब भी कर सकते हैं जब टेबल हमारी काफ़ी छोटी है। अब यहाँ पे टेबल का साइज़ मैंने यहाँ पे छोटा कर दिया। अब मुझे क्या करना है, इसको अगर राइट साइड में करना है तो यहाँ से सिंपली राइट पे क्लिक करके इसको यहाँ से क्या करेंगे, ओके। तो ये राइट में आ चुका है। और यहाँ से अगर इसको दोबारा से लेफ्ट करते हैं तो लेफ्ट में भी आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे हमारे इसमें ये तीन ऑप्शन तो समझ में आ गए होंगे आपको। यहाँ पे हम इसको लेफ्ट कर सकते हैं, सेंटर कर सकते हैं और राइट। लेकिन आपको पहले टेबल को छोटा करना पड़ेगा कॉर्नर से क्लिक करके। फिर यहाँ पे आता है टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले मैं यहाँ कॉर्नर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ कॉर्नर पे क्लिक करने से क्या होगा, टेबल से हम बाहर निकल जाएंगे। अब क्या करना है, इसके बाद से यहाँ से हम बाहर क्लिक करके यहाँ से एंटर कर देंगे। और यहाँ से मैं यहाँ पे कुछ टेक्स्ट टाइप कर लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे रेंट का फॉर्मूला लगाया और एंटर कर दिया। तो इसमें आप देखेंगे जो हमारी टेबल है वो टेक्स्ट से अलग है। अब मैं इसको नीचे लेके आ रहा हूँ तो यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ से अगर हम टेबल को अगर सेंटर में रख के यूज़ करते हैं यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अराउंड ऑप्शन है। मतलब टेबल जो है हमारी वो टेक्स्ट के बीच में है इस तरीके से। लेकिन अगर मैं यहाँ पे नन कर देता हूँ तो नन से क्या होगा कि टेबल हमारी अलग आ जाएगी और हमारा जो टेक्स्ट है वो अलग हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे नन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया। इसके बाद ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे टेबल यहाँ से अलग हो चुकी है। और यहाँ से इसको हम अपने अकॉर्डिंग भी कॉर्नर से मूव कर सकते हैं। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ से अगर इसको अराउंड करेंगे तो टेबल हमारी इसके अराउंड में रहेगी, और अगर नन कर देंगे तो ये टेक्स्ट से हट जाएगा। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन ड्रॉ। तो पहले तो यहाँ से मैं टेक्स्ट जो हमने लिखा था इसको यहाँ से हम डिलीट कर देंगे। और इसके बाद से हम दोबारा से यहाँ पे टेबल का साइज़ यहाँ से बड़ा कर देते हैं कॉर्नर से क्लिक करके। अब मुझे क्या करना है, इसके अंदर और लाइंस को ऐड करना है। तो यहाँ से यूज़ करेंगे ड्रॉ टेबल। जैसे ही हम इस ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से हमारे पास कर्सर के ऊपर यहाँ पे आप देख सकते हैं पेंसिल का आइकन आ चुका है। तो इस पेंसिल का आइकन से हम क्या कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे इजीली कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से इसको क्लिक करके ड्रैग किया, लाइनिंग यहाँ से हम क्लिक कर सकते हैं। ये एक्स्ट्रा लाइन यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दी है। तो अपने अकॉर्डिंग आप यहाँ से लाइन्स को ड्रॉ कर सकते हैं। और आप अलग से भी टेबल को ड्रॉ करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको क्लिक करके पहले इसका बॉर्डर क्रिएट कर लीजिए।
इसके बाद से यहाँ से हम इसको क्लिक करके ड्रैग करेंगे तो इस तरीके से भी हम यहाँ पे टेबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है इरेज। तो यहाँ से अगर हम टेबल ड्रॉ करते हैं, अब मुझे क्या करना है, इसमें से कुछ लाइंस को इरेज करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इरेज कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ कर दिया और यहाँ से इसके साइड में जो हमारा ऑप्शन दे रखा है ये होता है हमारा इरेजर। यहाँ से हम इसको ड्रॉ करेंगे और यहाँ से इसको इरेज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इरेजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। इसके बाद से यहाँ पे जैसे इरेजर पे क्लिक करेंगे तो हमारे पॉइंटर के ऊपर इरेजर आ चुका है इस तरीके से। तो आपको जो भी लाइन यहाँ से इरेज करनी है, हम सिंपली क्या करेंगे, इसे क्लिक करके इस तरीके से मूव कर देंगे। अब इसको मूव करना है तो क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इस बॉक्स के अंदर फिल करेंगे तो सारा का सारा हमारा ये डिलीट कर देगा। तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसको भी डिलीट करना, तो यहाँ पे हम इरेजर पे गए, इसको हमने यहाँ पे इसको फिल किया इसके अंदर, ये भी डिलीट हो गया। इस लाइन को अगर डिलीट करना है तो यहाँ पे पहले इस पर क्लिक करना है हमें टेबल पे और यहाँ जाना है हमें इरेज पे और इस लाइन पे हम क्लिक कर देंगे तो लाइन को वो इरेज कर देगा। इसको यहाँ से हमने इरेज कर दिया। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन हमारा डिलीट। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक डिलीट वाले ऑप्शन के लिए यहाँ पे टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ टेबल के अंदर, यहाँ पे कुछ टेबल्स में से यहाँ से हम कोई भी टेबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे प्रैक्टिस करने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस टेबल के अंदर जो हमारा लेआउट है, इसके अंदर क्या क्या चीज़ें यहाँ पे आप देख सकते हैं। सिटी और टाउन दे रखा है इसमें डेटा, और पॉइंट ए, पॉइंट बी, ऐसे पॉइंट सी और पॉइंट ई तक यहाँ पे डेटा दे रखा है। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे क्या करना है, पॉइंट ए वाला ये पूरा का पूरा कॉलम हमें डिलीट करना है। तो हम इसको कैसे डिलीट कर सकते हैं बीच में से, तो हम यहाँ पे सिंपली इस पर क्लिक करेंगे, डिलीट ऑप्शन पे आ जाएंगे। तो यहाँ से जिस भी कॉलम या फिर जिस भी रो को हमें डिलीट करना है हमने इसको सिलेक्ट किया। अब यहाँ से हम क्या से डिलीट कर रहे हैं, मैंने आपको बताया था, जो हमारे इस तरीके से वर्टिकल ये हमारे कॉलम होते हैं और ये हमारे हॉरिजॉन्टली ये हमारे रोज होते हैं। तो अब क्या करना है, मुझे इस पॉइंट ए वाले पूरी की पूरी कॉलम को डिलीट करना। तो हम इसमें पॉइंटर को रखेंगे ए वाली कॉलम में, फिर यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिलीट कॉलम। तो ये कॉलम हमारी डिलीट हो जाएगी और बी वाली कॉलम में इसके साइड में शिफ्ट हो जाएगी। ऐसे अगर क्या करना है मुझे, अगर बी वाली कॉलम को भी डिलीट कर, जैसे क्या हमारा लिखा है पॉइंट बी, तो इसको भी यहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, डिलीट कॉलम, ये भी डिलीट हो गया। अब क्या करना है, अगर हमें किसी रो को डिलीट करना, जैसे मुझे अब यहाँ पे रो को डिलीट करना है, सी वाली रो को, जैसे इसमें लिखा हुआ है पॉइंट सी, अगर मुझे क्या करना है, इसको डिलीट करना है पूरी रो को, तो यहाँ से डिलीट ऑप्शन पे जाके यहाँ से हम कर देंगे इसको डिलीट रोज। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारी पॉइंट सी वाली रो थी वो यहाँ से डिलीट हो जाएगी। और अगर डिलीट सेल करना है तो जैसे इसमें लिखा है हमारा सिटी और टाउन, तो हम चाहते हैं सिर्फ ये सिटी और टाउन वाली टेबल हमारी सिलेक्ट डिलीट हो जाए। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको डिलीट सेल। तो यहाँ से हम डिलीट सेल ऑप्शन का भी यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ से हमें क्या करना है, इसको लेफ्ट पे मूव करना है। तो यहाँ से फर्स्ट ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ओके करेंगे तो वो सारा हमारा लेफ्ट पे मूव हो जाएगा और यहाँ से एक सेल डिलीट हो जाएगी। और अगर कंप्लीट टेबल को ही हमें डिलीट करना है तो यहाँ से हम करेंगे कंप्लीट टेबल। तो यहाँ से आप एक बार में पूरी की पूरी टेबल को भी डिलीट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया वो है हमारा इंसर्ट अबव। तो इंसर्ट अबव ऑप्शन का मतलब क्या होता है, यहाँ पे आप इसमें इमेज में देख के भी समझ सकते हैं। ये जो इंसर्ट करेगा ये ऊपर की साइड में इंसर्ट करेगा, और ये इंसर्ट बिलो ऑप्शन ये नीचे की साइड में इंसर्ट करेगा। ये इंसर्ट लेफ्ट, यहाँ पे एरो लेफ्ट में है तो ये लेफ्ट में इंसर्ट करेगा, और ये हमारा राइट में इंसर्ट करेगा ऑप्शन। तो अब मुझे क्या करना है, जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे पॉइंट ए वाले इस ऑप्शन के ऊपर, इस रो के ऊपर एक और यहाँ पे कॉलम को मुझे इंसर्ट करना है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इस पे कर्सर को रख के यहाँ से करेंगे इंसर्ट अबव। तो यहाँ पे एक और यहाँ पे रो इंसर्ट हो चुकी है। और अगर क्या करना है, हमें पूरी कॉलम इंसर्ट करनी है नीचे की साइड में, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको इस पर क्लिक करके यहाँ पे करेंगे इंसर्ट बिलो। तो अगर नीचे आपको इंसर्ट करना है, जैसे मुझे सी और डी के बीच में एक और रो को इंसर्ट करना है, तो यहाँ से हम करेंगे इंसर्ट बिलो ऑप्शन। तो यहाँ पे नीचे भी इंसर्ट कर सकते हैं, और अगर आपको ऊपर इंसर्ट करना है तो ये अबव ऑप्शन यूज़ करेंगे। ऐसे अगर क्या करना है, हमें लेफ्ट और राइट में इंसर्ट करना है तो यहाँ से यूज़ करेंगे लेफ्ट, तो यहाँ पे लेफ्ट में इंसर्ट हो जाएगा। इसके राइट में इंसर्ट करना तो यहाँ से करेंगे इंसर्ट राइट ऑप्शन। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा मिल जाएगा इसके अंदर। जैसे यहाँ मैंने एक नई टेबल को ड्रॉ कर दिया, लेआउट मेन्यू में आ जाते हैं, यहाँ पे दिया गया मर्ज सेल। तो आप यहाँ पे अभी देख सकते हैं जो मर्ज सेल का जो ऑप्शन है हमारा, अभी है इसको हम यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि इस ऑप्शन का यूज़ क्या होता है, ये सेल को मर्ज करेगा ऑप्शन। तो हमने क्या किया, यहाँ पे अगर हम एक सेल को सिलेक्ट करके रखेंगे तो हम इस ऑप्शन का यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये एक से ज़्यादा सेल्स को मर्ज करता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक से ज़्यादा सेल को, कितनी भी सेल को यहाँ से हम सिलेक्ट कर देंगे। जैसे यहाँ पे मैंने अभी 4 सेल को सिलेक्ट किया, तो इस ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। ये ऑप्शन हमारा अब ऑन हो जाएगा
अगर एक सेल हमारी सिलेक्टेड है तो इसका यूज़ हम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले मैंने यहाँ से 4 सेल को सिलेक्ट किया, फिर यहाँ से कर देंगे मर्ज सेल। तो मर्ज सेल करते हैं, यहाँ पे जो हमने 4 सेल सेलेक्ट की थी वो सारी सेल मर्ज हो चुकी हैं। ऐसे ही क्या करना है, अगर यहाँ पे इधर भी इसको मर्ज करना है तो हमने इन सबको सिलेक्ट किया और यहाँ पे कर देंगे मर्ज सेल। इसके बाद से यहाँ पे आता है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब क्या होता है, जो हमने यहाँ पे सेल को मर्ज किया है तो ये उसको बीच में से ब्रेक कर देगा। मैंने यहाँ से कर दिया मैंने इसको स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल के अंदर यहाँ से ये पूछेगा कि आपको कितने इसमें कॉलम चाहिए, कितने आपको रोज चाहिए। तो हमें यहाँ पे नंबर डाल दीजिए, यहाँ पे हमें 5 कॉलम चाहिए। ओके करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कॉलम यहाँ से इंसर्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से आप इसको मर्ज भी कर सकते हैं और यहाँ से आप इसको स्प्लिट भी कर सकते हैं इस तरीके से। फिर यहाँ पे आता है हमारा नेक्स्ट ऑप्शन स्प्लिट टेबल ऑप्शन। तो हमें क्या करना, अब हमें अपनी टेबल को स्प्लिट करना है। जैसे हमारा ये ऑप्शन था स्प्लिट सेल, तो ये स्प्लिट सेल का मतलब क्या था कि वो सेल को बीच में से स्प्लिट कर रहा था, बीच में से उसको ब्रेक कर रहा था। तो ऐसे अगर हमें क्या करना है, अपनी टेबल को स्प्लिट करना है, तो यहाँ से हम जैसे मैं चाहता हूँ कि यहाँ से हमारी टेबल स्प्लिट हो जाए। जैसे हमारी टेबल में यहाँ पे मैंने इसको कर्सर को रखा, मैं चाहता हूँ यहाँ से टेबल हमारी स्प्लिट हो जाए, तो कर्सर को यहाँ रख देंगे। यहाँ से हमें इसको ब्रेक करना है तो मैंने यहाँ रखा इसको और यहाँ से कर देंगे स्प्लिट टेबल। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे टेबल हमारी ब्रेक हो जाएगी। ऐसे अगर इसको दोबारा से स्प्लिट करना है तो मैंने कर्सर को यहाँ रखा और यहाँ से हम कर देंगे लेआउट में जाके इसको स्प्लिट टेबल। तो आप इस तरीके से अपनी टेबल को भी स्प्लिट कर सकते हैं। एक टेबल में से आप 2 टेबल भी क्रिएट कर सकते हैं। फिर यहाँ पे हमारा नेक्स्ट ऑप्शन आता है हमारा ऑटो फिट कंटेंट। ऑटो फिट कंटेंट और ऑटो फिट विंडो ऑप्शन में वर्क करेगा, तीसरा ऑप्शन से वर्क नहीं करता। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ऑटो फिट कंटेंट ऑप्शन, यहाँ से जैसे मैं क्लिक करूँगा टेबल हमारी ऑटोमेटिक छोटी हो जाएगी। तो ये हमारी टेबल छोटी इसलिए हुई क्योंकि यहाँ से जो भी कंटेंट इसमें टाइप करेंगे वो उसी के अकॉर्डिंग अपनी विड्थ को इंक्रीज करेगा। अगर यहाँ से मैं कुछ बड़ा कंटेंट इसमें टाइप कर देता हूँ तो ऑटोमेटिक उसकी विड्थ को वो बढ़ा देगा। लेकिन अगर यहाँ से अगर मैं एक वर्ड लिखूँगा तो उसका साइज़ उसके अकॉर्डिंग रहेगा। लेकिन यहाँ से अगर हम कर देते हैं यहाँ पे ऑटो फिट विंडो, तो ये हमारे पेज के अकॉर्डिंग वर्क करेगा। चाहे यहाँ पे हम अगर छोटा वर्ड भी लिखते हैं तब भी यहाँ पे आप देखेंगे इसकी जो यहाँ पे इसका सेल का स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बचा हुआ है। लेकिन अगर यहाँ से मैं कर दूंगा ऑटो फिट कंटेंट तो कंटेंट के अकॉर्डिंग इसका साइज़ वो इंक्रीज डिक्रीज करेगा। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन हाइट एंड विड्थ ऑप्शन। तो इसको पहले मैं टेबल को पहले की तरह कर देता हूँ। फिर यहाँ पे आता है हमारा ऑटो फिट, ये तो हमारा कंप्लीट है। फिर यहाँ पे आता है हाइट और, तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे समझने के लिए यहाँ से हम टेबल को क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे टेबल्स में से इस वाले टेबल को ले लेता हूँ। अब हमें क्या करना है, मान लीजिए मुझे जो हेडिंग्स जो हेडर वाली हमारी रो है इसकी हमें हाइट या फिर विड्थ को इंक्रीज करना है। तो यहाँ पे हम जाएंगे हाइट ऑप्शन। यहाँ पे अभी 0.27 सेंटीमीटर है। तो हमें क्या करना है कि इसकी हमें हाइट बढ़ानी है। तो मैंने यहाँ पे इसमें रो में इसको रखा हुआ है कर्सर को और यहाँ पे इसको हम बढ़ा देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुकी है, 1.2 सेंटीमीटर हमने कर दिया। कम करना है तो यहाँ पे नीचे वाले स्लाइडर के ऊपर कर सकते हैं। अगर आपको इसको बढ़ाना है तो ऊपर वाले स्लाइडर पे क्लिक करना है, अगर कम करना है तो इस वाले स्लाइडर पे इसको हम क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको अपने अकॉर्डिंग इंक्रीज़ या फिर डिक्रीज़ कर सकता हूँ। फिर यहाँ पे आता है हमारा विड्थ ऑप्शन। और अगर हमें क्या करना है कॉलम की विड्थ बढ़ानी है, तो जैसे मान लीजिए मुझे यहाँ पे जो कॉलेज लिखा है जिसके अंदर, तो मुझे क्या करना है इसकी विड्थ बढ़ानी है। तो हम कर्सर को यहाँ रख के और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको इंक्रीज। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें कॉलेज लिखा हुआ है इसकी विड्थ यहाँ से हम इंक्रीज कर सकते हैं। और मान लीजिए अगर आपको पूरी टेबल को एक साथ यहाँ पे हाइट बढ़ानी है या फिर विड्थ बढ़ानी है तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे टेबल के कॉर्नर पे यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक पॉइंटर है। तो जैसे हम इस वाले आइकन पे क्लिक करेंगे इससे होता क्या है कि हमारी कंप्लीट टेबल एक बार में सिलेक्ट हो जाएगी। यहाँ से हम क्लिक करेंगे तो टेबल हमारी पूरी सिलेक्ट हो चुकी है। या फिर अगर हमें पूरी टेबल अगर एक बार में सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम जाएंगे सिलेक्ट ऑप्शन के ऊपर और इसमें कर देंगे सिलेक्ट टेबल। तो यहाँ से भी आप कंप्लीट टेबल को सिलेक्ट कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम इसका साइज़ और यहाँ पे हाइट बढ़ाएंगे तो यहाँ पे आप एक साथ पूरी टेबल की हाइट और विड्थ को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे इसका मैं साइज़ पहले छोटा कर देता हूँ और यहाँ से सिलेक्ट करके इस तरीके से आप इसका हाइट और यहाँ पे इसकी विड्थ को बढ़ा सकते हैं। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे आता है नेक्स्ट ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रोज। तो अगर हमें क्या करना है इस ऑप्शन का यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन। तो अभी यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे तो इसका इफेक्ट कुछ भी इस पर नहीं पड़ रहा। तो अभी हम क्या करेंगे इसके लिए टेबल बना लेते हैं। यहाँ से मैंने क्लिक किया और यहाँ पे इसको ड्रॉ कर लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो इसमें सारी की सारी कॉलम है ये एक सी साइज़ की है। तो हमें क्या करना है कि इसकी हाइट और विड्थ को पहले तो चेंज कर देना, फिर उसको बाद में हम डिस्ट्रीब्यूट रो करेंगे और फिर इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे। तो मैं पहले इसका साइज़ छोटा कर देता हूँ।
तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे, ये जो हमारी दोनों इस यहाँ पे रो की लाइन है, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक कर देता हूँ, यहाँ पे इसको बड़ा कर देते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे बड़ा कर दिया। ऐसे यहाँ पे बीच में एक रो को क्लिक करके यहाँ पे बड़ा कर देंगे और ऐसे यहाँ पे कॉलम की विड्थ को भी हम अलग अलग कर देते हैं। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो हमारी टेबल है इसमें कुछ भी बराबर नहीं है, ना तो इसमें सारी की सारी कॉलम एक साथ एक बराबर है और ना सारी की सारी रोज एक बराबर है। तो अब यहाँ पे हमें यूज़ करना होता है ऑप्शन डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम ऑप्शन। तो अब मुझे क्या करना है, मैं चाहता हूँ यहाँ पे जो रो है वो सारी की सारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे इसका जो इसकी हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ऐसे यहाँ पे इसकी हाइट काफ़ी कम है। तो जैसे मैं यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट रो करूँगा तो यहाँ पे आप देखेंगे सारी की सारी जो हमारी रोस है वो डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है। ऐसे क्या करना है, अगर यहाँ से अगर कॉलम को डिस्ट्रीब्यूट करना है एक जैसे साइज़ के, तो यहाँ से हम करेंगे ऑप्शन यूज़ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कॉलम। तो यहाँ पे इसको डिस्ट्रीब्यूट कॉलम भी हम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने लेआउट ऑप्शन कंप्लीट समझ लिया है। तो हमने आज इसको सिलेक्ट से लेकर के डिस्ट्रीब्यूट कॉलम डिस्ट्रीब्यूट रो ऑप्शन तक सीख लिया है। तो आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कंप्लीट ये बाकी जो हमारे ऑप्शन रह गए हैं ये आपको सिखाने वाला हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे ही यूज़फुल वीडियोस आप तक पहुँचती रहे।